हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय चैनल स्टडी क्लासेस। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि सीटेट 2022 की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, यानी कि किस तरीके से हम अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें कि हमारा एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। तो फ्रेंड्स, इसमें पेपर 1 में ये 5 सब्जेक्ट आते हैं और पेपर 2 में ये 4 सब्जेक्ट से आते हैं, जिसमें कि पेपर 1 में CDP होता है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स और EVS। इस सब में 30-30 मार्क्स आते हैं, जिसमें कि 15 मार्क्स के कंटेंट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 50 मार्क्स के पेडागॉजी होते हैं। हिंदी में गद्यांश पद्यांश आते हैं और 15 मार्क्स के पेडागॉजी होते हैं, और उसी तरीके से इंग्लिश में पैसेज आते हैं और 15 मार्क्स के पेडागॉजी होते हैं। अगर फ्रेंड्स आप पेडागॉजी को अच्छे तरीके से अगर जाते हैं तो ये काफ़ी हेल्पफुल होगा, क्योंकि इससे अच्छे नंबर आपके आ सकते हैं। और अगर आप CDP को अगर आप अच्छे से कवर करते हैं तो ये दोनों हिंदी और इंग्लिश का जो पेडागॉजी है उसको आप अच्छे से समझ सकते हैं। पेडागॉजी क्या होता है कि ये समझ का खेल होता है। अगर आप क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझ रहे हैं तो आप उसको अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसलिए इससे अगर आप CDP को अच्छे तरीके से पढ़ते हैं तो आपके लिए ये काफ़ी आसान हो जाता है। इसके बाद इसमें पेपर 2 में भी CDP से 30 मार्क्स के आते हैं, हिंदी में 30 मार्क्स, इंग्लिश या आप संस्कृत अगर सेलेक्ट करते हैं तो वो 13 मार्क्स के होते हैं। अगर आप SST लेते हैं या साइंस एंड मैथ्स लेते हैं, दोनों में से कोई एक लेते हैं तो वो 60 मार्क्स के होते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप पेपर 1 में हिंदी, इंग्लिश और CDP की तैयारी करते हैं तो वो पेपर 2 के लिए भी कवर हो जाता है, क्योंकि दोनों का लेवल ज़्यादा नहीं है, थोड़ा मोड़ा लेवल पेपर 2 में ज़्यादा होता है। अगर आप अच्छे से इसकी तैयारी करते हैं तो दोनों पेपर आपका अच्छे से क्लियर हो सकता है। और इसके साथ ही साथ अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, क्योंकि सीटेट के एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग एक रूटीन बना करके एग्ज़ाम की तैयारी करें तो आपका सीटेट एग्ज़ाम क्लियर होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। कोई भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए एक स्ट्रेटजी का होना बहुत ज़रूरी होता है। बिना एक किसी तैयारी के कोई भी एग्ज़ाम को क्लियर कर पाना बहुत मुश्किल है। अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं या कोई हाउसवाइफ हैं जिनको ज़्यादा समय नहीं मिल पाता है पढ़ाई में, तो अगर वो 4 से 5 घंटे भी पढ़ते हैं या वीडियो देखते हैं तो उनसे भी उनका सीटेट का जो एग्ज़ाम है वो क्लियर हो जाएगा। और आप प्रैक्टिस करते जाइए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। आप एक प्रैक्टिस बुक ले लीजिए, चाहे अरिहंत की लीजिए या आर गुप्ता की लीजिए। अरिहंत में क्या होता है कि उसमें कुछ मिस्टेक्स ज़्यादा पाई जाती हैं, लेकिन आर गुप्ता में भी मिस्टेक्स होती हैं लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं होती हैं। तो मैं आप लोग को यही राय देना चाहूँगी कि आप आर गुप्ता की प्रैक्टिस सेट लें और उससे आप वीकली क्या करें कि एक एक प्रैक्टिस सेट को किए करें। पूरा एग्ज़ाम का एक माहौल तैयार करें जिसमें कि आप टाइम के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करें कि आप कितने टाइम में क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं, और फिर देखें कि आपके कितने क्वेश्चन आंसर सही हो रहे हैं। इससे क्या होगा कि आपकी एक स्पीड जो बनी रहती है वो बनी रहती है, लेकिन अगर आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो आपका स्पीड जो होता है वो कहीं ना कहीं स्लो पड़ जाता है। भले ही क्वेश्चन के आंसर को आप जानते हैं, लेकिन ऐसा हो जाता है कि एग्ज़ाम में समय नहीं बच पाता है, जिसके वजह से क्या होता है कि आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं और जानते बूझते आपसे वो क्वेश्चन छूट जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस वीकली कम से कम करते जाएं तो ये काफ़ी हेल्पफुल होगा। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप बिल्कुल भी ना छोड़ें, क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली फॉर सीटेट एग्ज़ाम के लिए। अगर आप वीडियो देखते हैं और प्रीवियस ईयर को करते हैं तो भी आपका सीटेट एग्ज़ाम क्लियर होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो फ्रेंड्स, आप एक स्ट्रेटजी बनाइए और उसी के अकॉर्डिंग अपना पढ़ाई कीजिए। रोज़ डेली कम से कम 4 घंटा पढ़िए। हर आपका जो पेपर अगर आपको लगता है कि इस पेपर में मैं काफ़ी वीक हूँ तो उसको ज़्यादा समय दीजिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करते जाइए, क्वेश्चन की प्रैक्टिस बार बार करते जाइए। तो एक दिन ऐसा हो जाएगा कि आप आराम से कर लेंगे, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी और आप सीटेट एग्ज़ाम को अच्छी तरीके से क्लियर कर पाएंगे। और वैसे भी अब जो एग्ज़ाम होता है वो ऑनलाइन मोड पर होता है, इसलिए आप अगर
ऑनलाइन मोड पर भी अगर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, क्योंकि एग्ज़ाम तो आप लोग को ऑनलाइन ही देना है। अगर पहले से आप तैयारी करते रहते हैं तो आपकी जो स्पीड है वो बनी हुई रहेगी। तो फ्रेंड्स, आज मैंने खासकर ये वीडियो इसलिए ही बनाया है कि एक स्ट्रेटजी बनाई जाए कि किस तरीके से हमें पढ़ना चाहिए। अगर कोई तैयारी होगी तो हम एग्ज़ाम को क्लियर करने से कोई भी नहीं रोक सकता है। वैसे भी सीटेट का जो एग्ज़ाम है उतना हार्ड एग्ज़ाम नहीं होता है जिसे आप क्लियर करने में कोई भी दिक्कत हो। इसे आप अगर थोड़ा सा भी मेहनत करते हैं तो इसे आप आसानी से क्लियर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप को अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें। अगर आप कुछ अपना ओपिनियन देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर ज़रूर दें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही वीडियो आपको आगे भी देखने को मिलती रहेंगी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।